नमस्ते संजीना जी। नमस्कार सर। कैसे हैं? ठीक है मैडम। आप कैसी हैं? बढ़िया। आप कहाँ पे रहते हैं? अकोला महाराष्ट्र से हूँ मैडम। अच्छा, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। जी जी। कितना अच्छा लग रहा है ना, ये एक ही ग्रुप, हम सब अलग अलग स्टेट से। जी हाँ जी हाँ। हेलो दीदी। हाय बेटा, कैसी है? कैसे हो दीदी? अब आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तबीयत कैसी है तेरी? बेटर। बेटा, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। वाटर, छाछ। छाछ। आज मस्त है छाछ, बिकॉज बहुत तंग करता है। इस बार तो मेरा मुझे वो थोड़ा सा 12वीं टाइम में रह बैठा हुआ है। थोड़ा सा टाइम रह गया, कुछ नहीं, मैंने देखा था तेरा, बोल रही थी ना, थोड़ा सा देखा था। ड्रिंक एज मच एज छाछ, पानी, नारियल पानी। बहुत और एक तंग बार कर रहा है। इस बार मुझे ये इन्फेक्शन मतलब कम से कम मेरे को 2-3 महीने में कम से कम 5 बार हो चुकी जल्दी है। जाती नहीं। बहुत परेशान होती हूँ। वो शुगर की वजह से हो रहा है मैडम। हाँ, वो शुक्र की वजह से। जी। यही रीजन। सॉल्ट, एल्कोसॉल होता है एक, एल्कोसॉल थोड़ा सा मॉर्निंग में और रात में। क्या है दीदी ये एल्कोसॉल? एल्कोसॉल इज अ लिक्विड। हाँ। इट्स अ सॉल्टी वाटर, अल्कलाइन वाटर। थोड़ा सा एक चम्मच गर्म पानी, उसको पियो तो तो ये दैट केमिस्ट से वॉश। मिलेगा? हाँ, अल्कोहल, आस्क अल्कोहल विल गिव यू। एल्कोसॉल, ओके। वैसे मैं देख रही थी दीदी गोचर में इन जनरल वीनस जो है वो वैसे भी आजकल बहुत फंसा हुआ है, मतलब कि काफी ग्रहों में राहु केतु एक्सेस में भी है, सन भी साथ में बैठा हुआ है। तो वो अलग बात है कि जिनकी अंतरदशा अंतर प्रत्यंतर जो होगी, मुझे लग रहा है इन जनरल भी इस वक्त वीनस काफी लोगों को तंग कर रहा होगा। कि ऐसा है कि कर ही नहीं? रहा है, ऐसा क्योंकि है। मैंने और काफी हम नोटिस किया है काफी कुंडलियों में, जिनको पूछा है कुछ आपको एलर्जिक प्रॉब्लम आ रही है या कुछ, तो वो लोग जिनकी नई दशा चल रही है उनको भी आ रही है ये प्रॉब्लम। नहीं, ठीक कह रही मैडम आप। मेरा भी एक दोस्त है, उसको भी यही प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, जिनकी दशा नहीं भी चल रही है उन पे भी असर आ हाँ। ही रहा है किसी ना किसी तरह, कोई ना कोई, क्योंकि भाव किसी ना किसी एक्टिव हो ही जाता है। और स्किन की जो एलर्जी वो बुध देता है ना, तो बुध भी खराब है ना। हाँ, वो बुध भी खराब है। हम्म। नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार सर। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार प्रणाम गुरुजी। गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। सादर प्रणाम नमस्ते गुरु गुरु जी। जी। नमस्ते। और भारती क्या हाल चाल है? बस गुरु जी, आपका आशीर्वाद है। चलो बढ़िया है। तो आज क्या करना है, आगे बढ़ना है या प्रैक्टिस करना है? आज तो नमस्ते सहम गुरुजी। करने हैं ना सर? हाँ आज तो सहम करने थे ना? एक और हाँ, प्रैक्टिस कर हमको लेते कोई हैं फिर दिक्कत नहीं। नमस्कार। जी ओम प्रकाश जी नमस्कार। एक और प्रैक्टिस करके फिर सैम कर लेते हैं लास्ट में सर। गुरुजी, आप हाँ, एक बार कह रहे थे ना वो वर्षेश कौन होगा, उसके फल भी आप बताने वाले हैं। सूर्य वर्षेश हो तो ये फल होगा। वो लिखा देंगे। ठीक है ना? तो पहले शाम पढ़ लें फिर प्रैक्टिस करें, या पहले प्रैक्टिस कर लें फिर शाम पढ़ें? पहले गुरु जी पढ़ लेते हैं, लास्ट में कुंडली हाँ। लगा देना। वो तो लास्ट बिल्कुल में सही। आएगा नहीं गुरुजी, पहले कुंडली लगा लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। ओम प्रकाश भैया, यही डिफरेंस है बिटवीन एन इंजीनियर एंड अ लेडी हु इज अ हिंदी टीचर। साइंस एंड आर्ट्स का वो कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा। तो गुरुजी चलिए। पे छोड़ दिया। हाँ हम ही इसीलिए पर ना, छोड़ देंगे। गुरुजी जो कहेंगे वो बेस्ट रहेगा हम लोगों के लिए। क्योंकि क्या है कि अगर कुंडली लगा लिए तो फिर आज कुंडली ही चलेगा, सहम नहीं हो पाए। ठीक है ना? तो इसीलिए मेरी इच्छा है कि सहम को समझ लेते हैं, फिर समय बचेगा तो कुंडली चलेगा, नहीं तो आगे कुंडली चलता रहेगा। बिल्कुल सही ठीक है। सर, बिल्कुल सही। तो सहम को हम एक संवेदनशील बिंदु मानते हैं। ठीक है।
50 से अधिक सहम है, हम लोग 20-25 सहम पढ़ेंगे, ये सब बहुत बड़ा चीज नहीं है। पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले यही समझना है कि सहम एक संवेदनशील बिंदु है, जो कुछ गणित करके हम लोग प्राप्त करते हैं। अलग अलग सहमों के लिए दिन का जन्म या दिन का राशि, दिन का वर्ष प्रवेश और रात्रि के वर्ष प्रवेश में अंतर आता है। ये संवेदनशील बिंदु यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, शुभ भावों में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो इसके रिजल्ट अच्छे प्राप्त होते हैं। और सहम यदि अशुभ प्रभाव में है, दुख स्थान में है, इसके रिजल्ट अच्छे प्राप्त नहीं होते। क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए विद्या सहम ही है, और इस बार हमारा विद्या सहम 8वें में है, और राहु केतु एक्सिस है, मंगल शनि से दृष्ट हो गया, तो हम कुछ भी करेंगे ना, हम उस साल अच्छा विद्या प्राप्त, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि एक साल में 2-4 महीना बीमार रह जाएं, या घर में कभी मदर, कभी फादर, कभी और कोई ना कोई स्वास्थ्य या और किसी चीज से पीड़ित रह जाए कि हमारा पेपर, हमारा जो है सो स्टडी इसके ऊपर प्रभावित हो जाए। ये 2 लाइन में ही इसको समझना है। अच्छा, पराशरी में जैसे सब कुछ अच्छा होता था, वैसे ही अच्छा यहाँ भी होगा। बुरा जैसे वहां होता था अशुभ ग्रहों के साथ, अशुभ ग्रहों की दृष्टि यहाँ भी होगा। शुभ और अशुभ ग्रहों की दृष्टि, शुभ दृष्टि और अशुभ दृष्टि, थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन है, आगे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा जब प्रैक्टिस करेंगे तो। अब है क्या, सारे सहम हर साल बन जाएंगे। आप जन्म के साल में भी यदि सहम बनाना चाहेंगे तो विवाह सहम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो घटना घटेगा ही, क्योंकि उसके लिए तो समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो हर साल सहम बनेगा, लेकिन कौन सा सहम घटित होगा ये आपको जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली के सामंजस्य से पता चलेगा, और फिर हम उस सहम की बात करेंगे, अन्यथा सहम की बात करना जरूरी नहीं। क्लियर हो गया? फिर से इस बात को समझ लीजिए कि सहम हर साल पत्रिका में बने। कुछ एक सहम है, जैसे पुण्य सहम, सबसे पहला सहम यही पढ़ते हैं, हर साल पत्रिका में बनता है। तो हमारा ध्यान हो सकता है कि थोड़ा अच्छे कार्यों पर हो जाए, हमारे कर्म थोड़े अच्छे रहें, हम अच्छे लोगों से मिले जुलें, धार्मिक और तीर्थ यात्रा भी करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि पुण्य सहम वाले धार्मिक और तीर्थ यात्रा करें। पुण्य सहम वाले कई पुण्य के कार्य करें, कई सोशल सर्विस करें, इसकी भी संभावना है। लेकिन ये सहम अच्छे स्थिति में होगा तो इसकी संभावना होगी, नहीं तो क्या होगा कि हम सोशल सर्विस करने के लिए जा रहे हैं और हमको अड़चन बहुत आ रहा है, रुकावट बहुत आ रहा है, या लेकिन हम सोशल सर्विस कर रहे हैं लेकिन हमको बदनामी आ गया। हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, बीमार हो गए। तो अच्छे और बुरे स्थिति में यही अंतर हम लोगों को करना चाहिए। क्लियर होगा? अब शोधक और शोध की बात होती है, प्लस लग्न, प्लस और कुछ, प्लस और कुछ होता है। तो शोधक और शोध अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हमको नहीं पता अक्षरशः। तो शोधक में से शोध को घटाया जाता है,
शोधक कौन बनेगा, शोध्य कौन बनेगा, ये हम आप लोगों को बताएंगे। तो शोधक में से हमेशा शोध्य को घटाया जाता है, ये ध्यान रखना है। घटाने के समय में रेखांश को लेंगे, अर्थात राशि सहित ग्रह का भोगांश लेना है। कि राशि सिंह राशि में है तो 4 साइन पास 5 डिग्री 10 मिनट या 10 डिग्री 15 मिनट, इस तरह से लेना है। तुला राशि में है तो 6 साइन पास 6 साइन पास कर गया है, अब तुला में है 20 डिग्री 25 मिनट का है। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ साइन सहित लेना, और उससे ये प्राप्त हो जाएगा कि वो जो संवेदनशील बिंदु है सहम के रूप में, वो किस भाव को प्राप्त हुआ। फिर जिस भाव को प्राप्त होगा उस भाव के अनुकूल जिन जिन ग्रहों से प्रभावित होगा, उन उन ग्रहों के अनुकूल हम उसके रिजल्ट को बता देंगे। क्लियर हो गया? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोगों ने 64वां नवांश पढ़ा था, 22वां दृष्टांत पढ़ा था, वैसे ही थोड़ा बहुत हमको पढ़ने की जरूरत। बहुत बड़ा फॉर्मूला है नहीं लगाने के लिए। तो पुण्य सहम का सबसे पहले जो है बात कर लेंगे हम लोग। तो हम हमेशा कहेंगे जिसमें से घटाया जाए वो शोधक कहलाता है, और जिसको घटाया जाए वो शोध्य कहलाता है। बस ये दो चीज नोट कर लेना। शोध्य से गणना करते हुए शोधक की ओर चलेंगे, बीच में लगन मिलता है या नहीं मिलता है इसके ऊपर हमारा विचार आगे कुछ अलग बनेगा। तो शोध्य से शोधक के बीच यदि लग्न आएगा तो कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना है, जैसा है उसी तरह उसको हल करके पुण्य से हम प्राप्त करना है। लेकिन शोध्य और शोधक के मध्य यदि लगन नहीं आता है तो उस कैलकुलेशन में 30 डिग्री और अलग से जोड़ देना है। ये सब आगे हम आप लोगों को बताते रहेंगे। उसमें 30 डिग्री और अलग से जोड़ देना है। क्लियर हो गया? तो उससे हमको प्राप्त हो जाएगा। अब पुण्य से हम प्राप्त करने के लिए हमेशा वर्ष प्रवेश का ध्यान रखना है। वर्ष प्रवेश दिन में है या रात्रि में है, ये इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मैक्सिमम अधिक से अधिक सहम को प्राप्त करने के लिए दिन और रात्रि का वर्ष प्रवेश का कैलकुलेशन अलग अलग होगा। कई सहमों में एक जैसा ही हो जाएगा, उसमें कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं कि यदि अब हम पुण्य सहम की बात कर लेते हैं। और सबसे पहले ले लेते हैं कि दिन का प्रवेश, किसका वर्ष प्रवेश दिन में हो। तो हो जाएगा चंद्रमा माइनस सूर्य
प्लस लग्न, ये फॉर्मूला हो गया। और यदि रात्रि का प्रवेश हो तो क्या हो जाएगा? सूर्य माइनस चंद्रमा प्लस लग्न। तो ये दोनों हमको याद रखना है। याद नहीं रखिएगा तो टेबल बना करके रख लीजिएगा, जब जरूरत पड़ेगा तब निकाल लीजिएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं कि सूर्य का भोगान माइनस चंद्रमा प्लस लग्न यदि रात्रि में प्रवेश हुआ है वर्ष का, तो ये फॉर्मूला लगेगा। और दिन में प्रवेश हुआ है वर्ष का, तो चंद्रमा माइनस सूर्य प्लस लग्न हो जाएगा। अब आ जाते हैं, इसको और इसको शोधक कहते हैं। जिसमें से घटाया जाएगा उसको शोधक कहेंगे। ये सूर्य और ये चंद्रमा, ये शोध्य हो गया। समझ गए? अब कोई पत्रिका ले लेते हैं, और आप ही लोगों की पत्रिका ले लें तो वो ज्यादा अच्छा है। बताइए किसकी पत्रिका ले लें? बताइए अनुराधा जी, आप ही बताइए। जी गुरुजी। मेरी ले लीजिए गुरुजी। 19 हाँ जून बताइए। 1968। हाँ 19 जून 19 जून 1968 फीमेल 19 जून 1968। सर 68 गुरुजी। साढ़े चार टाइम बज के 40 1640 सहारनपुर, उत्तर प्रदेश सहारनपुर। ये हो गया। ये वर्ष पत्रिका आ गया, आप लोगों ने देख लिया। ये दिन का प्रवेश है या रात्रि का, ये बता दीजिए। दिन का प्रवेश। दिन का प्रवेश। तो जब दिन का प्रवेश है तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? चंद्रमा माइनस सूर्य सूर्य। प्लस लग्न। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला लगेगा। तो चंद्रमा कहाँ है? यहाँ। और सूर्य कहाँ है? यहाँ। तो चंद्रमा शोध्य है, शोध्य से चलेंगे तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में सूर्य है। तो चलेंगे तो गति तो यही है हम लोगों को चलने का। तो शोध्य से शोधक की ओर जाएंगे, शोध्य से शोधक की ओर जाएंगे। और बीच में लग्न आ गया तो इसका मतलब है कि 30 डिग्री जोड़ना नहीं है। क्लियर हो गया? और यदि ये शोध्य से शोधक की ओर जाते, मान लीजिए सूर्य यहीं रहता, सूर्य यहाँ होता, सूर्य यहाँ होता, एक बात कहते हैं, तो 1 2 3 4 लग्न तो आता ही नहीं। नहीं आता तो क्या करते, जो कैलकुलेशन है उसमें 30 अंश 30 डिग्री अलग से जोड़ देते। ठीक है? तो यही होता है। तो हमारे हमारे इसमें क्या निकल के आया कि शोध्य से शोधक जो है, और चंद्रमा ही शोधक है और सूर्य शोध्य है। तो आप
तो शोध से शोधक की ओर जाना है। तो यहाँ देख लीजिए, हमको 30 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, हमने गलत बताया था। दिन में प्रवेश है तो चंद्रमा शोधक है, शोध सूर्य है, तो सूर्य से हमको आगे बढ़ना है। तो सूर्य से ये दूसरे में ही मिल जाता है, बीच में लग्न नहीं आता है। इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, चंद्रमा माइनस सूर्य प्लस लग्न प्लस 30 डिग्री, ये आ जाएगा। क्योंकि सूर्य से जब आगे बढ़े तो चंद्रमा मिल गया हमको, हमारा लग्न नहीं आया। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, चंद्रमा माइनस सूर्य प्लस लग्न प्लस 30 डिग्री। क्लियर हो गया? यहां तक में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी एक बार शोधक और शोध का एक बार और बता दीजिए, जैसे आपने अभी बताया, कंफ्यूजन हो गई। शोधक ये जिसमें से घटाया जाएगा वो शोधक होगा, और जिसको घटाया जाएगा वो शोध्य कहलाएगा। ठीक है। तो शोध से शोधक की ओर जाना है। यहाँ सूर्य शोध्य है, यहाँ देख लीजिए शोध्य है, तो सूर्य से चंद्रमा की ओर जाना है। तो यहाँ सूर्य से चंद्रमा हम दूसरे भाव में पहुंच गए, बीच में लग्न आया ही नहीं। अगर लग्न आ जाता तब तो 30 डिग्री नहीं जोड़ा जाता, लग्न नहीं आया तो यहाँ पे सूर्य चंद्रमा माइनस सूर्य प्लस लग्न और 30 डिग्री। अब चंद्रमा क्या है, 3 साइन पास तो 1 डिग्री 22 मिनट। 1 डिग्री 22 मिनट, 1 डिग्री 22 मिनट माइनस सूर्य कितना है, 2 साइन पास 2 4 साइन डिग्री पास 47 4 डिग्री 47 मिनट। 4 डिग्री 47 मिनट। लग्न कितना है हमारा, 7 7 साइन पास 26 डिग्री 33 मिनट। अब प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री लिख दिया मैंने। तो अब इसको अलग अलग कैलकुलेट करके जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 साइन पास में यहां घटा लेते हैं, 3 साइन पास 1 डिग्री 22 मिनट, और ये है 2 साइन पास 4 डिग्री 47 मिनट। तो 47 मिनट के लिए यहाँ 1 डिग्री ले लेंगे तो यहाँ 60 मिनट हो जाएगा, तो 60 और 22 82 मिनट हो गया। तो 82 में से 47 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 5, एक इधर चला गया, 7 में से 4 गया 3, तो 35 मिनट बचेगा। अब यहाँ 0 बच गया, इधर से एक साइन लेंगे तो ये, इधर से एक लाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, 30 में से 4 चला गया तो कितना बच गया, 26। तो 26 डिग्री 35 मिनट। देखिए यहाँ 26 डिग्री 35 मिनट, और यहाँ हो गया ये साइन में 0, कुछ नहीं है। अब क्या करना है हमको, प्लस लग्न करना जोड़ना है। ठीक हो गया। तो अब इसमें से लग्न को जोड़ेंगे, तो लग्न कितना है हमारा, 7 डिग्री 7 साइन पास 26 डिग्री 33 मिनट, 7 साइन पास 26 डिग्री 33 मिनट प्लस 30 डिग्री और जोड़ना है, 30 डिग्री और हमने वहां लिखा हुआ है उसको जोड़ना है। तो ये 5 3 8 और 3 3 6 हो गया, तो 7 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 यहाँ 1, 0 8 तो 6 1 7 3 10 3 13 के 3 हाथ में रहा 1 2 1 3 2 5 3 8, 83 हो गया। तो 83 में से 30 कितना कितना 2 बार 30 निकल जाएगा ना, जी। तो 30 60 दूनी 2 बार हाँ जी, जी गुरुजी 60 निकले, 2 बार ही निकलेगा। 2 बार निकलेगा, तो 2 इधर लगा देते हैं और इसको यहाँ 60 निकल जाएगा, तो 83 बचेगा, तो 60 23 83।
तो 23 डिग्री और 7 2 9 साइन, तो 9 साइन 5 23 डिग्री 8 मिनट जो है ये पुण्य सहम का स्थान हुआ, पुण्य सहम। तो अब ये पत्रिका में कहाँ बैठेगा जाकर के? 10वें राशि में जाकर के बैठेगा। तो 10वीं राशि कहाँ है? यहाँ है। तो पुण्य सहम कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। अब इसका क्या करना है, इसका प्रिडिक्शन देखिए क्या करना है। पुण्य सहम बुध से दृष्ट है, सूर्य शुक्र चंद्रमा मंगल से दृष्ट है, गुरु राहु से दृष्ट है। इसका मतलब है कि पुण्य सहम के ऊपर बहुत सारे प्रभाव हैं, ठीक है। सिर्फ शनि और सूर्य और से दृष्ट नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत सारा प्रभाव है, हमारी धार्मिक यात्रा हो सकती है। कब होगी ये प्रश्न आता है। तो पुण्य सहम को प्रभावित करने वाले ग्रह की दशाओं में होगी, अंतर्दशाओं में होगी, ठीक है। हम इस साल सामाजिक कार्य करेंगे और सामाजिक कार्य करने से चूंकि तीसरे स्थान में पुण्य सहम है, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, हमारा समाज में इज्जत बढ़ेगा। क्लियर हो गया? हमारे सामर्थ्य में विकास होगा। अब देख लीजिए पुण्य सहम मजबूत बन जाता है। क्यों मजबूत बन जाता है? कि मैक्सिमम प्लानेट, केतु की 4थी दृष्टि, मंगल शुक्र चंद्रमा की 7वीं दृष्टि, गुरु राहु की 10वीं दृष्टि, बुध की 5वीं दृष्टि, अर्थात शत्रु और मित्र दोनों दृष्टि, जिसमें अधिकांश लोगों का शत्रु दृष्टि, लेकिन अधिकांश में गुरु शुक्र ये सौम्य प्लैनेट्स भी हैं। क्लियर हो गया? अब जो सौम्य नहीं है, मंगल है, राहु है, केतु है, इसका मतलब इतना हमको उसमें परेशानी आएगा, कोई ना कोई आएगा जो हमको इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत परेशान करेगा। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि तीसरे में पुण्य सहम बना है और पुण्य सहम के ऊपर अधिक से अधिक ग्रहों का प्रभाव है, जिसके कारण से हमारा इस साल हमारी यात्रा होगी, हम सामाजिक कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पुण्य सहम को नोट कर लेना चाहिए, आगे पुण्य सहम पर चर्चा होती है। पुण्य सहम 9 साइन पास 23 डिग्री 8 मिनट। अगर कैलकुलेशन में गलती होगा वो आप लोग समझिएगा, बाद में आप इसको समझ लीजिएगा। क्लियर हो गया? कैसे निकालेंगे ये आप लोगों ने सीख लिया। अब एक दो सहम और हम निकालने के लिए बताएंगे। अब पुण्य सहम की गणितीय विधि को आप लोगों ने जान लिया। अब आ जाए विद्या सहम ऑब्लिक गुरु सहम, विद्या सहम ऑब्लिक गुरु सहम, ये नोट कर लीजिए। दिन का प्रवेश होगा तो सूर्य माइनस चंद्रमा प्लस लग्न, रात्रि का प्रवेश होगा तो चंद्रमा माइनस सूर्य प्लस लग्न, शोध्य और शोधक के बीच यदि लग्न आता है तो
1 डिग्री नहीं जोड़ेंगे, और शोध्य और शोधक के बीच यदि लग्न नहीं आता है तो 1 डिग्री नहीं, एक साइन 30 डिग्री जोड़ लेंगे। तो यहाँ क्या है कि ये वाला जो पुण्य काम है ना, इसमें हम विद्या ऑब्लिक गुरु जो भी बोले तो उल्टा हो जाएगा। दिन प्रवेश है तो सूर्य में से चंद्रमा को घटा देंगे। सूर्य माइनस चंद्रमा प्लस लग्न, और रात्रि में प्रवेश है तो चंद्रमा माइनस सूर्य प्लस लग्न। क्लियर हो गया? प्रवेश कब का है आप लोग बताइए ना। दिन का प्रवेश है, अभी जो दिन- पत्रिका देख रहे हैं जी, दिन का प्रवेश है गुरु जी। दिन का प्रवेश है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? सूर्य माइनस चंद्रमा। जी, तो लग्न आएगा बीच में तो 30 डिग्री जोड़ेंगे। 30 डिग्री नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे सूर्य जोड़ेंगे का भगवान या से तो कम है सूर्य- चंद्रमा से। अभी देख लीजिए ना, अभी करते हैं। पहले लिख लेते हैं, यही वाला उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ये वाला मिटा देते हैं। तो ये सूर्य है तो सूर्य पहले आ जाएगा, 2 साइन पास 4 डिग्री 47 मिनट माइनस 3 साइन पास 1 डिग्री 22 मिनट प्लस 7 साइन पास 26 डिग्री 33 मिनट। ये वाला नहीं होगा। क्लियर हो गया? क्यों नहीं होगा वो हॉरोस्कोप में दिखा देते हैं। शोध्य से शोधक की ओर जाना है, तो शोध्य कौन है? सूर्य। और शोधक कौन है? चंद्रमा। ये एक ही जैसा कैसे हो गया? सूर्य नहीं, माने ये वाला चंद्रमा है। आएगा, दिन हाँ, प्रवेश में। ये शोध्य चंद्रमा है और शोधक कौन है? सूर्य। सूर्य। हम ये वाला देख लिए, इसीलिए गड़बड़ हो गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब हॉरोस्कोप पहले देखते हैं। चंद्रमा से सूर्य की तरफ चलेंगे ना गुरु जी, तो 30 एक ऐड मिनट, लग्न आएगा जी। देख लेंगे, आराम से चलते हैं। तो चंद्रमा से सूर्य के तक पहुंचना है, तो इधर से चलेंगे तो यहाँ लग्न आ जाएगा, फिर ये सूर्य आएगा। इसका मतलब बीच में लग्न आ गया तो जी, ये 30 डिग्री नहीं जोड़ेंगे। क्लियर हो गया? 30 डिग्री नहीं जोड़ेंगे। अब क्या है, एक पंगा यहाँ लग गया, ये 2 साइन है और ये 3 साइन है, ये घटेगा नहीं। तो पहले इसको घटाते हैं। 2 साइन पास 4 डिग्री 47 मिनट, ये उसको घटाना है 3 साइन पास 1 डिग्री 22 मिनट। अब ये घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? 22 साइन जो है कैरी कर लेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, 360 डिग्री ऐड कर देंगे, 360 डिग्री जोड़ देंगे, 22 साइन ले लेंगे। अब क्या हो गया? 47 में से 22 गया तो 5 2 2, अब यहाँ 4 में से 1 गया 3 डिग्री, और 12 2 14 में से 3 गया तो 11 डिग्री, 11 साइन पास। तो 11 साइन पास 3 डिग्री 25 मिनट, ये रिजल्ट आया हमारे पास। इसमें लग्न को क्या करना है? जोड़ना है। तो लग्न कितना है? 7 साइन पास 26 डिग्री 33 मिनट, तो 5 3 8 और 3 2 5, 58 मिनट, और 26 29 डिग्री, और 11 7 18 साइन पास।
तो 18 sin 5 29 डिग्री 58 मिनट हमारा रिजल्ट आया। तो हम 12 साइन से ऊपर हैं, तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 12 साइन घटा देना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 12 साइन घटा देंगे, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारा, 6 sin 5 6 sin 5 29 डिग्री 58 मिनट। ये हमारा विद्या या गुरु सहम कहलाएगा, विद्या ऑब्लिक गुरु सहम। ये कौन से राशि में जाएगा आप लोग, अब ये हमने स्क्रीन को देख लीजिए, फिर से बता देते हैं आप लोगों को, जरा सा समझ लीजिएगा, क्या है कि वो बड़ा स्क्रीन नहीं था। पहले घटाना है हमको, इसमें से 3 sin 5 1 डिग्री 22 मिनट, तो ये घटा रहे हैं, तो 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो 12 साइन हमने ले लिया एक्स्ट्रा। अब ये आराम से घट गया, 11 sin 5 3 डिग्री 25 मिनट हमारे पास आ गया। अब इसमें जोड़ना क्या है, लग्न। लग्न कितने डिग्री का है, तो 7 sin 5 26 डिग्री 33 मिनट का लग्न जोड़ दिया। 30 डिग्री जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना है 30 डिग्री, क्योंकि शोध से शोधक के मध्य में लग्न पड़ जाता है, इसीलिए 30 डिग्री जोड़ना नहीं है। तो जब इसको जोड़ दिया तो 58 मिनट 29 डिग्री 18 सेकेंड 18 साइन आंसर आया। 18 साइन होता नहीं है, तो 12 का गुणक या 12 साइन हम इसमें से घटा दिए। जैसे नहीं घट रहा था तो जोड़ लिए, अधिक हो गया तो 12 साइन घटा देंगे। तो 6 sin 5 29 डिग्री 58 मिनट जो बचा, इसका मतलब तुला राशि में हमारा गुरु सहम होगा। विद्या ऑब्लिक गुरु सहम हो गया। 6 sin 5 29 डिग्री 58 मिनट। किसी को कोई दिक्कत? नहीं नीलम कुमार जी, अच्छा लग रहा होगा आपको? हाँ गुरुजी, पिछली क्लास मिस की, थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा वो लगा कि सहम क्या है और वो सब, लेकिन हाँ समझ आ रहा है अभी आप जो एक्सप्लेन किया वो सब पिछले फॉर्मूला। क्लास में तो सहम पढ़ा ही नहीं थे, इसी क्लास में पढ़ा। आज भी लेट हो गई थी गुरुजी, वो पूजा कर रही हाँ। थी, हमारी मॉर्निंग है ना नवरात्रों की, तो अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा है, हम भी पूजा कर लेते हैं सुबह शाम। अब ये दाढ़ी जो बढ़ गया, ये नवरात्र के बाद ही कटेगा, इसीलिए अभी आप लोग हमको इसी बेस में देखेंगे, ठीक है ना। हम लोगों के यहाँ प्रथा है, ये लोकल प्रथा है, ये नहीं है कि सब जगह ये प्रथा है। हमारे यहाँ प्रथा है कि यदि आपने पूजा का संकल्प ले लिया तो दाढ़ी नहीं कटाना है, बाल नहीं धोना है, साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है, धोबी के यहाँ कपड़ा नहीं जाना है, नाई के यहाँ हमको नहीं जाना है, जितने सांसारिक सुख भोगों से दूर रहना है, दरिद्र और गरीब ब्राह्मण दिखें ताकि ऊपर वाला हमको कुछ दे दे, ठीक है ना। नियम यही है, ठीक है ना। तो अगर हाँ हम जी। सांसारिक सुख भोगों में लिप्त रहेंगे तब तो भगवान कहेगा इसको तो सब चीज है ही, इसको देने का जरूरत नहीं है। तो इस समय हम लोगों के यहाँ, जो हम लोगों का गांव था ना, तो ब्राह्मण का एक टोला था, तो उस टोले में भिखारी नहीं आता था। क्यों? नवरात्र में कोई भी पंडित जी दान देगा ही नहीं, वो सब अपने कंगाल पड़ा है। नवरात्र के 10वीं के दिन खूब दान देगा, उस दिन सब भिखारी आएंगे, लेकिन 9वीं तक कोई नहीं आएगा, क्योंकि कोई दान नहीं देगा, 1 रुपया भी नहीं देगा किसी। कई लोग, हम लोग तो दान नहीं करना चाहिए, डोनेशन नहीं देना चाहिए, लेकिन बाकी काम करना चाहिए, उसमें पैसा देना चाहिए। लेकिन बहुत लोग नहीं, मजदूरी भी कराएंगे, अब नवरात्र के बाद पैसा मिलेगा, अभी नहीं देंगे, समझ गए ना। तो ऐसी स्थितियां बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोग भी जब कभी भी कोई पूजा पाठ आदि करते हैं तो उस दिन सात्विक रहें, सांसारिक सुख भोगों से बचें, और साथ में सबसे बड़ा नियम होता है उस दिन दान न करें। पूजा संपन्न होने के बाद जग में पूरा सब चीज लुटा दें। इसीलिए आप देखते होंगे कि बड़ा बड़ा जब यज्ञ होता है
जब तक यज्ञ होता है तब तक दान नहीं चलता है, भंडारा चलेगा, दान नहीं चलता। और यज्ञ समाप्त हो गया तो जो मर्जी लुटाओ, गाय लुटाओ, घोड़ा लुटाओ, आजकल गाड़ी लुटाओ, जिसको जो दान में देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यज्ञ के मध्य में कभी भी दान की प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है ना। पंडितों को भी जो दक्षिणा मिलता है वो यज्ञ के उपरांत ही मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, तो आप लोग भी, साधारण बात है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इस पे किसी को कोई प्रश्न है, विद्या सहम और पुण्य सहम पे? पुण्य सहम और गुरु सहम और या विद्या सहम, ये दोनों में अंतर इतना ही है कि जो पुण्य सहम है उसमें चंद्रमा माइनस सूर्य प्लस लग्न दिन के लिए है, और रात्रि के लिए है सूर्य माइनस चंद्रमा प्लस लग्न। और उसका विपरीत विद्या और गुरु सहम में है, दिन के लिए सूर्य माइनस चंद्रमा प्लस लग्न, और रात्रि के लिए चंद्रमा माइनस सूर्य प्लस लग्न, ठीक है। ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ लेते हैं। यश सहम, यश सहम, यश का मतलब है कि आपको इस साल यश मिलेगा कि नहीं। कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारा यश बढ़े, दुनिया में हमारे यशोगान हो। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं यश को? नेम एंड फेम। नेम एंड फेम फेम ना। नेम एंड फेम। तो फिर ऐश्वर्य को क्या कहेंगे? लग्जरी। लग्जरी। ऐश्वर्य को लग्जरी बोल देंगे? जी। पता नहीं ये कैसा अंग्रेजी है हालांकि भाई। गुरुजी ऐश्वर्य यश ये ऑलमोस्ट सेम। ऐश्वर्य मीन वो एक सीढ़ी और दो सीढ़ी का अंतर समझ लीजिए। हाँ जो भी है, दोनों अलग शब्द हैं, ठीक है। आपने यश एक बार ही सूर्य, बताया था यशस्वी यश, और हाँ ऐश्वर्य में फर्क हाँ बताया था आपने। हाँ, तो दोनों अलग शब्द हैं, होगा मीनिंग, कल गूगल करें के देख लेंगे, ठीक है। तो यशवान होना है, और यश सहम यदि अच्छे भावों में बना हुआ है तो उस वर्ष हमको यश की प्राप्ति होती है। तो यश सहम बनता है। तो यश सहम कैसे बनेगा, नोट कीजिए। दिन में प्रवेश है तो गुरु माइनस पुण्य सहम प्लस लग्न, यश सहम दिन में प्रवेश है तो गुरु माइनस पुण्य सहम प्लस लग्न, और रात्रि में प्रवेश है तो पुण्य सहम माइनस गुरु प्लस लग्न। ये हमको याद रखना। इसीलिए हमने क्या किया है, पुण्य सहम को नोट कर लिया है कि हमको आगे जरूरत पड़ेगा तो उस समय अब पुण्य सहम निकालने थोड़े लगेंगे। समझ में आ गया? तो अब क्या है, ये जो पत्रिका हम लोग चेक कर रहे हैं उसमें दिन का प्रवेश है, तो दिन के प्रवेश के लिए क्या हो जाएगा, गुरु प्लस, क्षमा चाहेंगे, माइनस पुण्य सहम प्लस लग्न। तो ये शोधक हो गया, ये शोध्य हो गया, ये तो लगन है। तो शोधक और शोध्य फिर से समझते हुए चलेंगे। तो पुण्य सहम जहां है वहां से गुरु तक जाएंगे। अगर बीच में लग्न पड़ेगा तो 30 डिग्री नहीं जोड़ेंगे,
और बीच में लग्न नहीं पड़ेगा तो 30 डिग्री जोड़ ले। क्लियर हो गया? अब पत्रिका निकाल लेते हैं। पहले पुण्य से हम लिख ही लेते हैं 9 साइन पास 23 डिग्री 8 मिनट। लग्न मिटा दिए, 7 साइन पास है प्लस 7 साइन पास। आगे देख लेते हैं। 26 डिग्री 27 मिनट। 26 डिग्री 27 मिनट। नहीं गुरुजी, 26 डिग्री 33 मिनट है। कोई बात नहीं, 33 मिनट ठीक हो गया। अब गुरु कितना है? 0 साइन पास 13 डिग्री 11 मिनट। 0 साइन पास 13 डिग्री 11 मिनट, और इसमें माइनस होगा गुरु या पुण्य सहम। तो अब देखिए पुण्य सहम कहाँ है? 9 साइन में है, यहाँ है। तो पुण्य सहम से गुरु के उधर जलना है, तो ये पुण्य सहम से गुरु पे चले। ये गुरु की डिग्री है, नहीं गड़बड़े हो जाएंगे। हाँ ये गुरु है, तो शोध से शोधक की ओर जाएंगे, तो पुण्य सहम से गुरु की तरफ जाएंगे। तो पुण्य गुरुजी सहम बोर्ड नहीं यहाँ, दिख रहा। कोई बात नहीं, बोर्ड नहीं दिख रहा गुरुजी। आप यहाँ देखिए ना, छोटा दिख पुण्य रहा है सहम। गुरुजी बोर्ड। अरे भाई आपको यहाँ हम कर्सर चला रहे हैं, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम बोर्ड जी यहाँ आपके इस पे ऊपर कर्सर चला रहे हैं, ये देखिए 9 साइन पास, अर्थात इस वाले भाव में पुण्य सहम पड़ रहा है। और गुरु कहाँ है? यहाँ है। तो शोध क्या हो गया? ये वाला हो गया। शोधक कौन हो गया? ये हो गया। ये शोधक गुरु है, और शोध से शोधक की ओर जाएंगे। तो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 में ही मिल गया हमको। लगन बीच में आया? नहीं आया। तो लगन जब बीच में नहीं आया तो इसमें 30 डिग्री और जोड़ना पड़ेगा, प्लस 30 डिग्री और करना पड़ेगा। ये समझ में आया? अब बोर्ड दिखेगा आपको बड़ा। पहले बात समझिएगा तब ना बोर्ड बड़ा दिखेगा। अब दिख गया बोर्ड कि गुरु था शोधक, पुण्य से हम शोध, तो शोध से शोधक की ओर जाना था। और बीच में लग्न आ जाता तो ये 30 डिग्री नहीं जुड़ता। बीच में लग्न नहीं आ रहा है तो ये 30 डिग्री जुड़ जाएगा। अब आ जाते हैं, घटाते हैं। तो 0 साइन पास 13 डिग्री 11 मिनट में 9 साइन पास 23 डिग्री 8 मिनट घटाना है। तो ये 8 3 11, 3 मिनट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नहीं घट रहेगा, यहाँ कुछ है ही नहीं। ये कहाँ से देगा? तो यहाँ 12 साइन ले लेते हैं, तो 1 साइन इधर, तो 43 डिग्री। 43 डिग्री में से ये 30 डिग्री और आ जाएगा, तो ये दोनों मिला करके 43 डिग्री हो जाएगा। ये तो 43 डिग्री में से 23 डिग्री चला जाएगा, तो 20 डिग्री। और यहाँ क्या हो जाएगा? 11 साइन बचेगा, तो 11 में से 9 गया तो 2 साइन बचा। तो 2 साइन पास 20 डिग्री 3 मिनट हमको ये माइनस करके प्राप्त हुआ। इसमें प्लस कितना करना है? लग्न 7 साइन पास 26 डिग्री 33 मिनट, प्लस क्योंकि शोध शोधक के बीच में क्या नाम कहते हैं, लग्न नहीं है, इसीलिए 30 डिग्री या 1 साइन। 1 साइन इधर ही रख लेते हैं, क्या दिक्कत है? हम बात बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ लेना है, तो ये 3 3 6 3 36 मिनट, और 26 और 20 ये 46 डिग्री हो रहा है। तो 46 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ 16 डिग्री लिख देंगे, 1 इधर जाएगा, तो 2 1 3 7 10 1 11 साइन पास। तो 11 साइन पास 16 डिग्री 36 मिनट हमारा यश सहम होगा। 11 साइन पास 16 डिग्री 36 मिनट हमारा यश सहम होगा। क्लियर हो गया? अब फिर पत्रिका में बता देते हैं कि वो कहाँ होगा।
तो 11 साइन पास है, तो यहाँ पंचम स्थान में यश सहम होगा। क्लियर हो गया? ये रहा पंचम स्थान, यहाँ पे यश सहम आएगा। तो यश सहम जो संवेदनशील बिंदु है, अब उसको ये मंगल शुक्र चंद्रमा की 11वीं दृष्टि है, सूर्य की 10वीं दृष्टि है, तो ये दोनों इसको देख रहे हैं, तो इसके आधार पे हम इसके परिणामों को परिभाषित कर देंगे। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि सहम किस तरह से निकाले जाते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को? 2 1 3 1 4 सहम तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया, समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ या ना बोलिए, कैलकुलेशन करने में परेशानी होगी? इजी। भारतीय नेजा तुम ही बता दो, तुम हिंदी ज्यादा पढ़ती हो, ये गणित है। नहीं गुरुजी, इजी है, इतनी तो कर इजी लेते है, हैं गुरुजी। हाँ इतना तो कर ही लेना। गुरुजी, आपने यश और ऐश्वर्य का एक वीडियो में बताया था कि अगर हमें यश को देखना है तो सूर्य को देखेंगे और ऐश्वर्य को देखना है तो हम शुक्र को देखेंगे। जी यही बताया था, सही देखो। जी जी गुरुजी। हमारे पास यश है या ऐश्वर्य है? दोनों है। नहीं, दोनों दोनों नहीं है। दोनों है गुरुजी, ऐसा मत कहिए। दोनों है, हम तो देख के आए हैं इसलिए हमें पता है। गुरुजी, हम कहेंगे यश ज्यादा है आपके पास, हाँ, यश ज्यादा है। यश ज्यादा है, सही हाँ बोल। सही जी बात है, यस ज्यादा है। हाँ। आपको बहुत लोग जानते हैं, आपके बहुत फॉलोअर्स नहीं, फॉलोवर्स नहीं है, जो जानते हैं हैं। वो सही जानते हैं, मतलब ये अच्छे सोचते हैं कि पॉइंट ऑफ नहीं व्यू से ठीक है। जानते हैं हाँ आपको, अच्छी पढ़ाने की हाँ, वजह से आपको वो जानते जो उस दृष्टि से मानते हैं। जो जानते हैं बाकी वो मानते हैं, बस यही हाँ, जो बात है। जान रहे हैं वो मान रहे हैं। जी बाकी ऐश्वर्य का मतलब होता है कि हमारे मिलियंस में फॉलोवर्स होने चाहिए, तब ऐश्वर्य बात। अभी मिलियंस में फॉलोवर्स नहीं है, अभी चंद आप लोग हैं जो फॉलो करते हैं हमको, तो इसीलिए वो ऐश्वर्य अभी कम है। ठीक है, फिर भी जिसको यश है उसके पास ऐश्वर्य होता ही होता है। जैसे दोनों चीज अमिताभ बच्चन के पास है, यश भी है और ऐश्वर्य भी है। जी गुरुजी। दोनों चीज मोदी जी के पास है, यश भी है और ऐश्वर्य भी है। समझ गए ना? तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके सूर्य और शुक्र दोनों ही बलवान हो। ठीक है ना? तो दोनों बलवान हो तो ऐसे में यश और ऐश्वर्य दोनों प्राप्त हो जाता है। सलमान खान को ऐश्वर्य है, यश नहीं है। समझ गए ना? चाहे वो कुछ भी कर ले, किसी भी हीरोइन की शादी होती है तो कहता है कि एक मकान ही गिफ्ट कर देता है। ठीक है ना? ऐसे लोग हम लोगों को मिलना चाहिए कि एक मकान गिफ्ट कर दे, अपना रहने का जुगाड़ हो जाए ब्राह्मण आदमी का। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो कैलकुलेशन आगे आप लोग करते रहिएगा। कुछ सहमों के विषय में हम लिखा देते हैं, वो आप लोग नोट कर लीजिए। गुरुजी, एक बाकी तो प्रश्न है। आप किताब से भी नोट कर सकते हैं, ताजिक में पढ़ा हुआ होगा। गुरुजी, मित्र सहम, हाँ बोलो। गुरुजी, ये हम लोग निकाल तो लेंगे ही, लेकिन ये सॉफ्टवेयर में भी दिख जाते हैं जैसे वो। दिख हाँ, दिख दिखते जाते हैं हैं। भाई, दिखते लेकिन हैं। गुरुजी, वो तो योग तो सारे गलत ही निकल रहे थे, वो आगे पीछे का भी सही नहीं है तो कोई फायदा नहीं हुआ, योग लिखे हुए भी आ गए तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ गुरुजी उससे तो। अब सॉफ्टवेयर में। अभ्यास करोगे, कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा। नहीं नहीं गुरुजी, बाकी हमें तो बहुत समझ चीज, आ गए, हमें तो समझ हाँ, आ गए। लेकिन सॉफ्टवेयर में मतलब आपने जो लिखा रखा है कि जैसे मन। सॉफ्टवेयर को भूल जाओ ना, तो अपने हाँ से जो देख रही हो उसको समझ के बनाओ, क्या दिक्कत? ठीक है। हमको तो सॉफ्टवेयर में देखना ही नहीं आता है, रियल में तुम लोग देखती हो, तुम ही लोगों से पूछते हैं। वो हमारी निगाह विश्वजीत पड़ भैया ने गई सब बताया सब। था। हाँ, सर निगाह निगाह पड़ गया तो ठीक है, नहीं पड़ा तो रहने दो, ठीक है। ठीक है गुरुजी। ठीक है ना? होता है क्या कि कई सारे मतावलंबी हैं, मतावलंबी अलग अलग मतों को मानने वाला। तो जेमिनी में भी देखा ना कि हम लोगों ने उपपद के लिए 2 मत हैं, तो जो विशेष मान्य मत है उसको लेकर के चलेंगे। हम जिस मत को पढ़ाते हैं उस मत से नहीं बन के किसी दूसरे के मत को फॉलो किया गया है। जैसे कि कई मतों में हम रमन के बहुत बड़े फॉलोवर्स हैं, लेकिन कई मतों में उनका विरोध भी कर लेते हैं। ठीक है ना? वैसे हम जैसे लोगों को वो विरोध करना बहुत शोभा नहीं देता, इतने बड़े बड़े विद्वानों को।
लेकिन अब इतना साल अध्ययन कर लिया और वो भी स्वाध्याय किए हैं, तो इससे कहीं कहीं लगता है कि ये यहाँ भटकाव में थे, यहाँ पे ये बहुत अच्छा नहीं लिख पाए। हम किताब नहीं लिख पा रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि हम लगातार 6 महीने एक जैसे परिस्थिति में जी नहीं पा रहे हैं। जीवन में बड़े अप एंड डाउन आ रहे हैं, तो इस उतार चढ़ाव में अगर किताब शुरू करेंगे ना, तो उसमें भी कहीं बहुत अच्छा लिखेंगे, कहीं जल्दी कॉलम पूरा कर देंगे, तो वो मजा नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अब सुरेश चंद्र मिश्र जी नहीं है कि जो किताब मिला हर साल एक किताब का व्याख्या कर दे रहे हैं। ठीक है ना। दो चेला चपाटा बिठा रखे हैं, उससे लिखवा रहे हैं और अपने खाली अपना दस्तखत दिया, नाम दिया, हो गया। तो ये तो हमसे होगा नहीं। तो आगे देखेंगे। तो कुछ हम को लिख लो अपने से, गुरुजी मैंने लगा वैसे लेना। कंप्लेन की थी दिव्या जी से। हाँ, सॉरी तो क्या बोली? गुरुजी, हमने कंप्लेन किया था वहाँ पराशर लाइट में, तो उन्होंने कहा था, मैंने उन्हें बताया भी कि ये गलत है, तो बोले अच्छा ठीक है मैम, जो आप बता रहे हैं हम इसको करेक्ट करते हैं। और इवन जेमिनी में भी जैसे हम लोग 7 कारक पढ़े हैं, उसमें 8 कारक का भी है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो लोग बोलते हैं हम उस हिसाब से उसमें करेक्शन करते जा रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, हाँ, उन्होंने वो कहा लोग हमको 1 हफ्ते का समय दीजिए, तो हम करेंगे इसको ठीक। एक्चुअली क्या है ना गुरुजी, वो इतना वो छोटा लोग छोटा लिखा होता है, वो डिग्री नहीं पढ़ पा रहे हैं। जैसे चंद्रमा आ गया तो वो डिग्री पढ़ेंगे उसकी, तब ना उनको समझ में आएगा। वो ये कम से कम जयपुर वाले जो है ना, ये सुनते हैं और समझते हैं। जी अन्य जी। सॉफ्टवेयर वाले बोलेंगे आ जाइए ना गुरुजी, बैठ के करवा लो ठीक। अब गुरुजी को इतना फुर्सत है कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर ठीक। एस्ट्रो सेज में हमारे मतलब मौसेरे भाई की पत्नी उस समय काम करती थी, आज से 5-7 साल पहले। तो हमने उसके मार्फत बोला, तो बोला उनको बुला लीजिए ना, बैठ करके ठीक करवा देंगे। हमने कहा इतना फुर्सत नहीं है आपको, बोले आप जिसके माध्यम से काम कराते उससे ठीक कराओ, हम समय देंगे तो हमारा वैल्यू है। सोचोगे कि ऐसे ही रिश्तेदारी में काम चल जाए तब तो हो गया। तो फिर कई तरह के प्रलोभन आते रहते हैं, लेकिन उसमें जाते नहीं हैं। क्यों? इस सब जगह प्रलोभन जो आता है कि आप अच्छे हैं, आपके पास कंटेंट भी है और आपके पास क्लाइंट भी है, और हम गैदरिंग बढ़ा देंगे, आप लूटने का जुगाड़ लगा दो। आपके पास एक क्लाइंट है तो हम रोज के 100 क्लाइंट दे रहे हैं, क्योंकि आपकी भाषा अच्छी है, आपकी पकड़ अच्छी है, ये सब अच्छा है। ये लूटने वाला जुगाड़ रख लो अब। तो हम वहां से वापस हो जाते हैं कि अब तो सब सफेद हो गया, 53 साल उम्र हो गया। ठीक है ना। तो अब तो सफेदी की ओर चले, अब तक नहीं किया तो आगे क्या करना है। ठीक है। और बड़ा परिवार भी नहीं है, एक बिटिया है, शादी हो जाएगी, मजे में मियाँ बीबी जहाँ रहेंगे वहीं खाना मिल जाएगा, किसी चीज का तकलीफ होगा नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए कुछ आज लिखा देते हैं। मित्र सहम, दिन का प्रवेश हो तो गुरु सहम माइनस पुण्य सहम प्लस शुक्र। गुरु सहम माइनस पुण्य सहम प्लस शुक्र। रात्रि का प्रवेश हो, रात्रि का प्रवेश हो तो पुण्य सहम माइनस गुरु सहम प्लस शुक्र। अब यहाँ लग्न के जगह शुक्र को क्यों लिया गया बताइए? क्योंकि मित्रता शुक्र से देखी जाती है। मित्र को शुक्र से क्यों देखते हैं? मित्र करता क्या है हमारी? एक जनरल बात पूछ रहे हैं। मदद करता है, हेल्प करता है। हेल्प करेगा। मदद करता है, हेल्प करता है। तो शुक्र थोड़ी किसी को हेल्प करता है, गुरु हेल्प करता है, गुरु मदद करता है। तो गुरु लेना चाहिए, लेकिन नहीं, शुक्र लिया। याद रखने के लिए मैं चर्चा कर दे रहा हूं, क्योंकि यदि पत्नी मित्र हो जाए तो इससे अच्छा मित्र आपको जग में ढूंढने पर नहीं मिलेगा।
समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए शुक्र को लिया गया। पत्नी से अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता, और पत्नी यदि शत्रु हो जाए तो जग में ढूंढने पर ऐसी शत्रुता और कोई नहीं रखेगा। ठीक है ना। नहीं कुछ तो खाने में मिर्ची डाल दिया, रोटी जला दी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे। ठीक है। तो इसीलिए मित्रता और शत्रुता दोनों ही जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं है। और जीवन साथी बोलते हैं, और किसी को जीवन साथी थोड़ी बोलते हैं। लाइफ पार्टनर और किसी को थोड़ी बोलते हैं। जब लाइफ पार्टनर बोलते हैं, इसीलिए यहाँ शुक्र को जोड़ा गया है। और वो 30 डिग्री याद रखिएगा। पुण्य सहम गुरु सहम के मध्य में यदि लग्न ना पड़े तो 30 डिग्री जोड़ना है, वो हर सहम में याद रखिए। आशा सहम, दिन का प्रवेश हो, पुण्य सहम माइनस मंगल प्लस लग्न। रात्रि का प्रवेश हो तो मंगल माइनस पुण्य सहम प्लस लग्न। किसी से आशा है, किसी से भरोसा है कि कुछ मदद करेगा, और आशा सम अच्छे भावों में बना हुआ है, अच्छे प्रभाव में है, तो उसकी दशा आने पर हमको वो भरोसा मेरा पूरा होगा। क्लियर हो गया। हर साल बनेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर साल हमको किसी के ऊपर भरोसा हो, किसी से उम्मीद रखें, किसी से आशा रखें, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिस साल हम किसी से कुछ आशा रखते हैं, उस साल हमारा वो पूरा होता है या नहीं होता है, ये आशा से हम बताएंगे। अब लिखिए सामर्थ्य सहम। गुरुजी इसमें भी कोई एक साइन वाला फॉर्मूला वो सब में लागू होगा? नहीं यहाँ नहीं आएगा? आएगा, आगे देखेंगे ना, दोनों एक ही जैसा आएगा। पहले नहीं लिख नहीं दीजिए। गुरुजी, वो जो आपने लिखा था 30 डिग्री ऐड करना है, लग्न नहीं आएगा तो हाँ वो सब में लागू होगा। वो सब में ही होगा ना जी, वही पूछ हाँ रहे थे। ठीक है वो गुरुजी। सब में लागू। ठीक। अभी ही पता चल जाएगा। दिन का प्रवेश हो तो लग्न स्वामी माइनस मंगल। अब लग्न स्वामी लिखा गया है, लग्न नहीं लिखा गया, इसीलिए लग्न की डिग्री नहीं लेना है। किसकी डिग्री लेना है? लग्न के स्वामी की डिग्री लेना है। रात्रि का प्रवेश हो तो मंगल माइनस लग्न स्वामी प्लस लग्न। इसमें कहा गया है, लिख लीजिए नोट, अगर मेष या वृश्चिक का लग्न है तो दिन और रात में भेद नहीं लेंगे। जब दिन और रात में भेद नहीं लेंगे तो लग्न स्वामी माइनस मंगल प्लस लग्न ही निकाल लेंगे। ये मंगल का राशि होने पर होगा। मेष या वृश्चिक राशि लग्न में हो तो ऐसा करेंगे। राज सैम का सहम क्या नाम बताया था आपने, ये जो अभी लिखा है? सामर्थ्य। ओके गुरुजी। राज सहम, दिन का प्रवेश हो तो शनि माइनस सूर्य प्लस लग्न।
शनि माइनस सूर्य प्लस लग्न। रात्रि का प्रवेश हो तो सूर्य माइनस शनि प्लस लग्न। मातृसहम दिन का प्रवेश हो तो चंद्रमा माइनस शुक्र प्लस लग्न। रात्रि का प्रवेश हो तो शुक्र माइनस चंद्रमा प्लस लग्न। शुक्र माइनस चंद्रमा प्लस लग्न। अगला लिखिए पुत्र सहम दिन और रात्रि के लिए एक ही नियम बताया गया है। दिन और रात्रि के लिए एक ही नियम बताया गया है। गुरु माइनस चंद्रमा प्लस लग्न। गुरु माइनस चंद्रमा प्लस लग्न। लिख लिया आप लोगों ने। यहाँ पे चाहे प्रवेश दिन का हो या रात्रि का, एक ही नियम लागू रहेगा। ठीक है। अब यहाँ ये पुत्र सम है तो सिर्फ पुत्र के लिए मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ संतान के लिए मानने की जरूरत है। संतान के जीवन में परेशानियों का आना और संतान के जीवन में प्रसन्नता का आना, किसी विशेष परिस्थिति में संतान का सहयोग प्राप्त होना, संतान की तरक्की, संतान का जन्म, संतान की शादी आदि सभी संबंधों को पुत्र सहम से देख लेना चाहिए। जीव सहम जीव मतलब सजीव। जीव का मतलब कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सब, भाई बंधु सब। दिन का प्रवेश हो शनि माइनस गुरु प्लस लग्न। रात्रि का प्रवेश हो तो गुरु माइनस शनि प्लस लग्न। रोग सहम, रोग मतलब डिजीज बीमारी। शनि माइनस चंद्रमा प्लस लग्न।
रात्रि का प्रवेश हो तो चंद्रमा माइनस शनि प्लस लग्न। हम लोगों ने मेडिकल में पढ़ा है चंद्रमा पोषण का कारक होता है और शनि रोग का कारक होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ उसके केस में शनि और चंद्रमा की बात आई है। ऐसे सभी का विश्लेषण किया जा सकता है, ठीक है। पितृसहम, दिन का प्रवेश हो तो शनि माइनस सूर्य प्लस लग्न। रात्रि का प्रवेश हो तो सूर्य माइनस शनि प्लस लग्न। अब कुछ समय रहने दिया जाए, अगले क्लास में कर लेंगे, 5-10 मिनट लगेगा। मन में अब पितृसाम है, भ्रातृसाम है, मातृसाम है। अब मातृसाम का क्या मतलब है? माता स्वस्थ रहेंगी अथवा नहीं रहेंगी, माता से सहयोग प्राप्त होगा या नहीं होगा, माता से मुलाकात होगी या नहीं होगी। तो अगर माता से संबंधित प्रश्न आ जाता है तो मातृसहम एक बारी टटोल लेना चाहिए कि देख लें कि मातृसहम में कोई पीड़ा तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। पिता से संबंधित कोई प्रश्न उस वर्ष आ जाता है तो पितृसहम में जाकर के देख लें कि कोई परेशानी, कोई पीड़ा तो नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बातों को आगे समझेंगे। हम आप लोगों से चूंकि अब 1-2 दिन प्रैक्टिस करा करके ये वर्ष कुंडली समाप्त कर देंगे, शाम के अलावा और कुछ वही वर्षेस वगैरह लिखाने के लिए वो लिखा देंगे, बाकी समाप्त करेंगे। आप लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इसको प्रैक्टिस में लाइएगा। ऐसा नहीं कि सीख लिए और छोड़ दिए तो फिर प्रैक्टिस से दूर हो जाएगा, फिर से आप कभी भी भूल जाइएगा। तो हमारे क्लास को अटेंड करने का मन होगा तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आ जाइए। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमको उम्मीद है कि आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, नहीं तो आज यहीं विराम देंगे। गुरुजी, जीव सहम का क्या मतलब बताया था आपने? जीव का मतलब है कुत्ता भाग गया, लड़का घर से भाग गया, समझ गए ना। ओके। इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न या ऐसे हो जाता है तो जीव का मतलब सजीव वस्तुओं से है। ओके। तो घर में हम लोग पालतू पेट एनिमल्स भी रखते हैं, प्लस हमारे घर में रिश्तेदार है, उसका बिछड़ना और मिलना होता है तो वो जी जीव से हमसे समझा जाता है। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। नीलम कुमार जी। गुरुजी, आपने जो सामर्थ्य सहम के लिए बताया, मैंने मिस किया कि अगर मेष या वृश्चिक लग्न है तो उसमें फॉर्मूला क्या रूल लगाएंगे, कौन सा? बताया नहीं आपको, पहला वाला रूल लगा लीजिए, ओके दिन ओके, प्रवेश वाला। ठीक है गुरुजी, या थैंक यू। जीवेश जोशी। गुरुजी, थोड़ा बेसिक का प्रश्न है कि इसमें प्रश्न कुंडली में शुभ कर्तरी या अशुभ कर्तरी ये देखा जाता है? बहुत ज्यादा इस पर जोर नहीं दिया गया, समझ गए ना। बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया, कॉम्बिनेशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। जैसे आज मैं पढ़ा रहा था यूट्यूब के ऊपर, तो पढ़ा रहा था तो उसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर याद हो जाता है, 2-4 श्लोक है, याद हो जाता है तो अच्छा।
जैसे कि अनुराधा जी का भी प्रश्न आया था, तो उस प्रश्न में संतान को होने में परेशानी हो सकती है, लेकिन दोष नहीं लगा हुआ है। दोष लगने के लिए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का होना जरूरी है। गुरु राहु और पंचमेश और नवमेश यदि अच्छे स्थिति में नहीं है तो संतान होने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन संतति क्षय जो लिखा जाता है उसके लिए पर्टिकुलर उसी कॉम्बिनेशन का होना जरूरी है। तो हमको क्षय से मतलब नहीं है, हानि और लाभ से मतलब है, तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है ना। अब गुरु पीड़ित है तो गुरु का उपाय बताते हैं, ठीक है ना। तो ये सब करते हैं, और इसमें भी हर एक 8 के 8 सांप के उपाय बताए गए हैं और हम सबके उपाय पढ़ाए हैं। पूर्व जन्म सांप का अध्याय है, आप लोग YouTube पे जाकर के पढ़िएगा। आर सुब्रमण्यम जी थे हमारे क्लास में, उन्होंने इतना ने रिक्वेस्ट कर दिया कि हम लाइव क्लास में उसको लेकर के समाप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों को भी लाभ मिलेगा। हाँ भारती बब्बर। गुरुजी एक बेसिक क्वेश्चन, हम एक कुंडली देख रहे थे, हम एक चीज भूल गए। गुरुजी मान लो किसी की नौकरी, प्रथम नौकरी नहीं है और बहुत साल तक नौकरी नहीं करी, तो हम उसमें कौन सी दशाएं देखेंगे? जैसे प्रथम नौकरी का पता है हमें, बाकी वो सारे रूल्स भी पता है कैरियर प्रारंभ करने के, लेकिन अगर बीच में मान लो 10 साल नौकरी नहीं करी, तो अब कौन सी दशाएं देखें उसके लिए? फिर उसके लिए दूसरे और छठे की ही अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा देखनी। ठीक है गुरुजी, ठीक है, थैंक यू। अनुराधा जी, गुरुजी जैसे आज क्योंकि YouTube हम नए सिरे से फिर से प्रारंभ करेंगे, इसीलिए दूसरा और छठा ही देखना होगा। जी अनुराधा जी। जी गुरुजी, थैंक यू। गुरुजी जैसे आज YouTube की क्लास में आपने बताया, वो हमने समझा। दृष्टि का भी प्रभाव, जैसे पंचम भाव पे अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि है तो उसमें भी वो कष्ट होगा? नहीं, शुभ ग्रह की दृष्टि है तो कष्ट क्यों होगा? नहीं, क्रूर ग्रह की, शनि की मान लीजिए क्रूर ग्रह, दृष्टि है हाँ पंचम दृष्टि है तो कष्ट होगा। पंचम भाव पे, तो हाँ, इसमें शनि शनि की दृष्टि से विलंब होगा, देरी होगा, ये सब कहा जाता है। तो इसमें गुरुजी क्या जिसकी दृष्टि है उसका उपाय करना भी जरूरी हाँ हाँ, है? उसका जैसे भी कर रेमेडी में सकते हैं उपाय, हाँ उसका भी उसका उपाय कर कर सकते, सकते हैं। हाँ, ठीक। यहाँ उपाय दोनों का, सबसे ज्यादा उपाय जो पीड़ित है उसका करेंगे। तो अगर भाव पीड़ित है तो हम क्या करें, कौन से देवता को का करें पूजा? भाव से समझ में आता है कुछ नहीं। तो भाव के जी लिए अगर फिर किसी को करना है तो फिर भाव के कारक या भाव के स्वामी का करते हैं, ठीक है ना। एक बड़ा अच्छा चीज हमारे इसमें चल चल रहा है, मैं उसको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि अशुभ ग्रह स्थित राशि के स्वामी और उस भाव के ऊपर क्या प्रभाव आता है। स्पेशल क्लास लेता हूँ जी इस नवरात्र के बाद, उसके बाद इसकी चर्चा करूंगा, बड़ा आनंद आएगा। तो देखते गुरुजी, हैं। दूसरा प्रश्न और है मेरा। अभी आपने बताया कि दान नहीं करना चाहिए नवरात्र में, जब आप, जैसे हम लोग पूरा 9 दिन का व्रत रहते हैं, तो हम तो कर रहे हैं दान, हमने बुध का भी किया, शुक्र का भी किया, तो इसको कैसे देंगे? कोई बात नहीं है, आगे से मत कीजिएगा। हाँ ठीक, ठीक है गुरु। ठीक है ना। जी जी जी, धन्यवाद कुमार गुरु। प्रवीण। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी जैसे किसी का मुंडन 6, 8, 12 में उसका दान करवा रहे हैं शनिवार को, तो कितने शनिवार तक करना चाहिए गुरु जी? जब जितना कर सकते हैं, 2, 4, 5, 7, 7 शनिवार करा दीजिए। जी गुरु जी। और गुरु जी एक छोटा सा क्वेश्चन और है बेसिक का। हम्म। किसी का 7वां भाव मतलब लगन में एक्टिव है और गोचर में चंद्रमा से 7वें में गुरु की दृष्टि आ रही है, तो हमारे कार्य सिद्ध हो सकता है क्या? मतलब हाँ हो सकता है। भाव तो लगन से एक्टिव है और गोचर चंद्रमा से लग रहा है। हाँ हाँ, हो सकता है। पॉसिबल है। थैंक यू। विश्वजीत कुमार। हाँ, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, बट आपसे, आप जब क्लास में बात पढ़ा रहे थे तो आपने एक चीज कही थी कि हमें ज्योतिष की रक्षा करनी है, हमें ज्योतिष के बारे में पॉजिटिव बातें करनी है। बट ये जो प्लेटफॉर्म वाले जितने हैं, जैसे अभी रौनक जी भी, आपको याद होगा APA 13 में थे हमारे साथ, वो भी अभी एस्ट्रोडॉक पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी काफी परेशान हो गए हैं। हम लोग भी काफी इस चीज को लेके परेशान रहते हैं कि आप अगर एकदम सटीक प्रेडिक्शन करते हैं, आपकी कृपा से सर प्रेडिक्शंस लेवल काफी अच्छे गए हैं, अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, फीडबैक अच्छा है लोगों का। लेकिन अगर आप
नए कस्टमर्स को एकदम सटीक बोलेंगे, कोई आ रहा है लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, अगर आपने बोल दिया कि नहीं हो पाएगी तो वो आपके लिए मतलब कहीं ना कहीं आपके पैरामीटर्स को इम्पैक्ट कर रहा है, आपके सारी चीजों को इम्पैक्ट कर रहा है। आप कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। एक स्टार दे के चला जाएगा। अरे सर बस पूछिए मत। और अभी कल एक ऐसे ही आया था, मतलब जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कल एक ऐसे आया था कि 2 साल से उसकी उसकी गर्लफ्रेंड से बात नहीं हुई। मैंने बोला सर पॉसिबल ही नहीं है। तो वो भाई बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगा उसके बिना, फिर 1 स्टार देके गया तो ठीक है कोई बात नहीं। तो मतलब रेटिंग से उतना फर्क नहीं पड़ता है हमको, क्योंकि रेटिंग मेरा इतना ठीक ठाक है, सब आपका सिखाया हुआ जितना है उसी को मैंने प्रैक्टिस में अपनाया है। तो वो चीज है, लेकिन इसको कुछ तो करना पड़ेगा सर, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म वाले हैं, इन्होंने मार्केट को ऐसा बर्बाद कर रखा है कि आप एस्ट्रोलॉजर्स नहीं भाई, सच बोल ही नहीं देखो पाएंगे। देखो विश्वजीत, हमारे पास 10-20 करोड़ है नहीं लगाने के लिए, ठीक है। बुद्धि दिमाग भगवान बहुत दिया है, ठीक है ना। हम जरा परिवार से निकलने दो, अगर निकल गए तो कुछ करेंगे जरूर, एक ताकत लगाएंगे हम। भगवान से यही मना रहे हैं कि बिटिया की शादी हो जाए और फैमिली को कहीं सेटल करें, एक जगह पे टिकाएं उसको, और हम जो है ना अपने रंग में रंगे, ठीक है ना। अब जो पैसा कमाए ना वो ज्योतिष के लिए लुटाए, ठीक है ना। तो कमाई भी होना चाहिए, ये बात जरूरी है। तो अभी उस कमाई को ही बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और पहले टारगेट रखे थे कि 2025 के बाद हम घर में एक भी रुपया नहीं देंगे। हमारे पत्नी के साथ यही कमिटमेंट था, लेकिन वो कहती है कि अभी नहीं, अभी तो पैसा घर में देना ही पड़ेगा। तो 1 आध साल 2 साल और लग जाए हमको, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से अपना प्रोग्रेस ढूंढ रहे थे वो प्रोग्रेस भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए कि 2025 में हम घर को सेटल कर लें और बेटी की शादी कर लें, और फिर अपना जितना पैसा हो ना वो सब बाजार में लगा दें, प्रचार में लगा दें, ताकि लोग अधिक से अधिक अच्छा सीख सकेंगे, अच्छा जान पाएंगे। अच्छा ना, ये जो अभी चल रहा है ना ऐप, ये सब दिन चलेगा, ये कभी खाली नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना। इस पे रोने गाने वाले बहुत सारे लोग हैं जिसको 100-200 रुपए में बात कर लेना है, ठीक है। तो लेकिन इससे ज्योतिष का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो बहुत हम क्या ज्यादा करते नुकसान हो हैं, रहा है। हाँ हम क्या करते हैं कि हमारा रेटिंग अच्छा बना रहे, हम उसको सिर्फ पॉजिटिव कंसल्टेंसी दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी नहीं है। जी जी। तो ठीक है, क्या करोगे, जैसा चल रहा है वैसे चलो, हम मना नहीं करेंगे, खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ, झूठ थोड़ी बोल रहे हो, उतना सा गुरुजी ये तो चलता है। काउंसलिंग हो गई ज्योतिष की जगह। हाँ तो काउंसलिंग ही एग्जैक्टली चल ही रहा है, वही, काउंसलिंग ही कोई चल काउंसलिंग रहा काहू भी है। में नहीं है, दुखी, कोई झूठ काहू मूठ में का दुखी। बूस्ट करना है। हाँ विश्वजीत जी, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, उस तरह का पॉलिसी आपने नहीं नहीं नहीं, बता अपना दीजिए तो बढ़िया चलेगा कहीं सब। ना कहीं अपना वो ईमान अलाउ नहीं करता उन चीजों के लिए। ना, तो तो अच्छे तो फिर कस्टमर बनेंगे आप गलत विश्वजीत, जगह चले गए। अच्छे कस्टमर जी बनेंगे, ऐसा नहीं है कि अच्छे कस्टमर नहीं बनेंगे, अच्छे कस्टमर बनेंगे। है सर, मतलब 1.5 साल से जुड़े हैं। मुझे 2 साल होने वाला है यहाँ पे। और हम्म लगभग 1.5 साल से मेरे पास कस्टमर जुड़े हुए हैं। आज भी दिन में ऑफिस में था तो इमरजेंसी कॉल लेके आ जाते हैं डबल रेट पे। तो ऐसे हम्म भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं ना, ये 2012 के बच्चे हैं, वो कहते हैं मेरी शादी कब होगी। अब क्या करें उनका। गुरुजी, ये ऐप कितने यूजफुल होते हैं, इतने सारे आ गए हैं मार्केट में। बकवास है, कोई यूजफुल नहीं है, उसको सिर्फ पैसा कमाना है। तो मतलब वही और हुआ ना, अपना काम बनता। मेरे पास तो एस्ट्रोटॉक का मेल पड़ा हुआ है, वो खुद से लिखता है कि हम 400 करोड़ रुपया साल का कमा रहे हैं। सर अभी 1600 करोड़ का फंडिंग उठा है उनका। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या करेगा। और हम यहाँ 10-20 करोड़ यदि क्राउड फंडिंग चाहेंगे कि करवा लें तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो अभी विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, एक बार नहीं होगा तो कोई ना कोई माध्यम लेकर के दबाएंगे, मार्केट को देखते हैं, मार्केट दबता है कि नहीं दबता है। सर स्टार्ट चलिए करने आज वाले थे इतना हम ही। लोग अपना ऐप स्टार्ट करने वाले थे। फिर बाद में टाइम ही नहीं मिल पा रहा ऑफिस से, तो छोड़ दिए नहीं, इसको। अभी मेरा एक अभी अभी भैया, अभी काम वाम करो, अभी 1-2 साल इन लोगों को कमाने खाने दो, एक ठीक काम है। करो, कुछ विद्यार्थी जब हम फ्री हो जाएं, कि अपना जो मान लो 2-4 लाख रुपया 5 लाख रुपया हम कमाते हैं वो सारा का सारा इसमें लगाने लगे,
तब काम जी। होगा। ठीक है ना? जी चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। राम नमस्कार नमस्ते गुरु। गुरुजी। गुरु प्रणाम।